बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बदतमीजी बदतमीजी ही होती है, उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बदतमीजी करने वाला बेकरी में मौजूद एक आम मुलाजिम हो या बदतमीजी करने वाला अदालत के अंदर एक पढ़ा लिखा वकील हो, गलत बात है। आप आर्गूमेंट्स करें, आप तनकीद करें, आप दलाइल दें, आप कुछ भी करें, लेकिन कम से कम बदतमीजी करना या गाली देना यह गलत बात है। मैं समझता हूं कि उस दिन बेकरी के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ जो हुआ वो भी इंतहाई काबिल मुजम्मत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस बंदे को, जो कि एक मुजरम है जिसने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसको हीरो बनाकर पेश कर दिया। और बिल्कुल तकरीबन उसी वाक़े से मिलता जुलता वाक़या आज एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरपरस्ती में 5 रुकनी लार्जर बेंच 63A के ऊपर समाअत कर रहा था। आर्गुमेंट्स हो रहे थे। मीनवाइल एक वकील साहब रोस्ट्रम पे आते हैं और आके कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, आपने गलत तौर पर यह बेंच बनाया है और आप एक फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर 500 वकला हैं, हम देखते हैं कि आप कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देते हैं। देखें, ये क्या तरीकाकार है कि मतलब कि आप एक जस्टिस को धमकी लगाएंगे, आप उस पर अपना हुक्म सादर करने की कोशिश करेंगे, आप उसको थ्रेट देंगे कि आपने ये बेंच गलत बनाया है। मैं पूछता हूं कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि उन्होंने बेंच सही बनाया या गलत बनाया? उस वक्त अली जफर साहब भी अदालत के अंदर मौजूद थे, आर्गुमेंट्स कर रहे थे। अगर वो ये समझते कि ये बेंच गलत बनाया गया है तो उसके ऊपर वो बात कर सकते थे, एप्लीकेशन दे सकते थे, जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार कर सकते थे। लेकिन उस केस में जो वकील साहब, मैं तो खैर उनका नाम भी मैंने पहली दफा सुना है, मुझे नहीं पता कि वो वकील साहब कौन है, और मैं ये भी नहीं समझता कि उनको इतना प्रमोट किया जाना चाहिए कि मैं उनका नाम लेकर पुकारूं। उन्होंने जो किया वो गलत किया। रोस्टम के ऊपर आके उनके पास ऐसा कौन सा इख्तियार मौजूद था कि वो चीफ जस्टिस साहब को धमकी देते हैं कि आपने ये गलत बेंच बनाया? देखिए, अगर बेंच सही था या गलत था, इसके ऊपर जो कानूनी चाराजोई बनती थी, जो कानूनी तौर पे किया जाना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को धमकी देनी और उससे कहना कि आपने ये गलत किया है, आप एक फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं, मैं समझता हूं कि ये गाली है। और चीफ जस्टिस साहब को मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, उनके फैसलों के ऊपर इख्तिलाफ करना एक अलग बात है, उनके फैसले सही हैं या गलत हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है, तनकीद की जा सकती है, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन गाली देने का या बदतमीजी करने का किसी के पास कोई राइट मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त उस वकील साहब को कहा कि आप, मुनासिब यही है कि अदालत से बाहर चले जाएं। तो फिर क्या उस वकील साहब की इज्जत रह गई कि जज साहब ने उसे बाहर जाने का हुक्म दे दिया? उस वकील की क्या इज्जत रह गई कि पुलिस वालों को बुलाकर उस वकील को अदालत से बाहर फेंक दिया गया? तो क्या मतलब आप दूसरों की इज्जत उछालेंगे तो इससे क्या आप हीरो बन जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी? ये एक इंतहाई गलत रवैया था और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। अगर वो चाहते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकते थे, उस वकील साहब को गिरफ्तार करके जेल में भी भेज सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आम लोगों ने ये वतीरा बना लिया है कि हम कुछ भी गलत करेंगे। मतलब इस वक्त इमरान खान साहब चूंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ हैं, तो जो कोई भी उनके खिलाफ बात करेगा, उनके साथ बदतमीजी करेगा, उनको गाली देगा, अदालत के अंदर कुछ बुरा कहेगा या अदालत के बाहर बुरा कहेगा, वो हीरो बन जाएगा। इमरान खान साहब उसको थपकी देंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसका ट्रेंड चलाएंगे और उसको हीरो बना देंगे कि तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं इस सारे रवैये को कंडेम करता हूं। बेकरी के अंदर जो कुछ हुआ वो भी काबिल मुजम्मत है और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो भी काबिल मुजम्मत है। लेकिन बहरहाल एक दफा फिर से मैं ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी वालदा कहती हैं कि जो कोई भी जो कुछ कहता है वो खुद ही ऐसा होता है। हालांकि चीफ जस्टिस साहब चाहते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते थे, उसे गिरफ्तार भी करवा सकते थे। बहरहाल इस तरह के रवैये की भरपूर तरीके से मैं मजम्मत करता हूं और मैं समझता हूं कि उस दिन भी जो बेकरी के अंदर वाकया हुआ, इमरान खान साहब ने यह कहा कि जी उसने सही किया। इमरान खान साहब को कहना चाहिए था कि उसने गलत किया। अब भी इस वकील साहब ने अदालत के अंदर जो रवैया इख्तियार किया या जज साहब के साथ बदतमीजी की, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि इस वकील साहब के रवैये को कंडेम करें। लेकिन अब मसला यह है कि जब एक गाली देने वाले बंदे को इमरान खान साहब ने जस्टिफाई कर दिया, उसको सही कह दिया, तो अब ये सस्ती शोहरत लेने वाले वकील साहब के साथ भी ऐसा ही होगा। उसको भी हीरो बना के पेश किया जाएगा, तहरीक इंसाफ के लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उसके ट्रेंड चलाए जाएंगे और इमरान खान साहब कहेंगे कि वाह शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कर दिया है। हालांकि ये इंतहाई गलत
और बेहुदा बात है और ये बदतमीजी है। इस तरह के रवैये को किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि अली मीर गंडापुर हीरो है। देखिए, मैं पहले ही कहता हूं कि जो बंदा भी कुछ गलत करेगा, जो बंदा भी बदतमीजी करेगा, जो बंदा भी गाली देगा, जो बंदा भी किसी के साथ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, जो बंदा भी अदारों को ललकारेगा, जो बंदा क्लाशनकोफ हाथ में पकड़ेगा, जो बंदा बदअमनी या फसाद बर्पा करने की कोशिश करेगा, तो इमरान खान साहब ने उसको कहना होता है कि वाह शाबाश, तुमने बहुत जबरदस्त काम कर दिया। अब बताएं कि अली मीर गंडापुर के पास ऐसा क्या उसको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, या वो बड़ा एक मैनर्ड और बड़ा एक डिसिप्लिन्ड पर्सन है और वो बात करता है तो फूल जिड़ते हैं, या वो बड़ी तमीज के साथ दूसरों के साथ बात करता है। वो बात करे तो ऐसे लगता है जैसे वो कोई एक बदमाश है। उसने उस दिन रावलपिंडी के अंदर जो तकरीर की है उसमें भी उसने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लाहौर में गया है तो वहां पे उसने क्लाशनकोफ पकड़ के गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मतलब कि एक गलत करने वाले बंदे को आपको गलत कहना चाहिए और आप उसको थपकी देनी शुरू कर देते हैं। अली मीर गंडापुर गलत करता है, आप उसको थपकी देके कहते हैं कि ये हीरो है। वो बेकरी वाला लड़का बदतमीजी करता है, गाली देता है, आप कहते हैं कि उसने बहुत सही काम किया है। मतलब कि जिस बंदे ने भी कोई ना कोई घटिया हरकत करनी होती है, जिस बंदे ने भी कोई ना कोई वाहियाती करनी होती है, बदतमीजी या गाली देनी होती है, आपने उसको थपकी दे के कहना होता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने अली मीर गंडापुर को हीरो करार देते हुए बैरिस्टर गोहर से मुतल्लिक खबरों की भी तरदीद कर दी। रावलपिंडी की डाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर हीरो है, इसको हुकूमत जाने की भी कोई परवाह नहीं। इसी तरह बैरिस्टर गोहर खान से मुतल्लिक बेबुनियाद खबरें चल रही हैं। बैरिस्टर गोहर खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको किस तरह बुज़दिल कह सकता हूं। आपको पता है कि उस दिन रावलपिंडी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी और अली मीर गंडापुर केपीके के लोगों के साथ रावलपिंडी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि पंजाब हुकूमत ने दफा 144 का नफाज कर रखा था और पुलिस ने अली मीर गंडापुर को रावलपिंडी में दाखिल होने से रोका, उनके ऊपर शेलिंग की, तो इस दौरान मुबैना तौर पर कहा जाता है कि बैरिस्टर गोहर साहब ने अली मीर गंडापुर साहब को पैगाम भेजा कि एहतजाज खत्म हो चुका है, आप वापस जा सकते हैं। तो अडाला जेल में इमरान खान साहब ने जब यह पूछा कि आपने एहतजाज क्यों मुलतवी किया, तो उस वक्त उन्हें यह बताया गया कि चूंकि बैरिस्टर गोहर साहब ने अली मीर गंडापुर को कहा था कि एहतजाज खत्म कर दिया गया है, लिहाजा आप वापस चले जाएं। तो इस पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि बैरिस्टर गोहर एक बुज़दिल आदमी है, इसको फारग करें। लेकिन इमरान खान ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर एक अच्छा आदमी है और मैंने उसके बारे में इस तरह की कोई बात नहीं की। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 200 से जायद साबक तलबा, उस्ताज़ा और मौजूदा तलबा की इमरान खान के हक में पटिशन। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक पटिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जमा करवाई गई थी और इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे किस्म के इल्जामात लगाए गए थे। इसने औरतों के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, इसने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, वगैरह वगैरह। तो आज एक पटिशन इमरान खान की फेवर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जमा करवाई गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 200 से जायद साबक तलबा, उस्ताज़ा और मौजूदा तलबा ने चांसलर की सिलेक्शन कमेटी से दरखास्त की है कि इमरान खान को रवा माह के आखिर में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है कि चांसलर की सिलेक्शन कमेटी को एक पिटीशन मसूल हुई है जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबक तलबा, उस्ताज़ा और मौजूदा तलबा के दस्तखत हैं। पिटीशन पर इमरान खान के हक में यूनिवर्सिटी के 200 से जायद साबक तलबा, उस्ताज़ा और मौजूदा तलबा ने दस्तखत किए हैं। पिटीशन में कहा गया है कि इमरान खान यूनिवर्सिटी के एक ऐसे काबिल जिक्र तालिब इल्म हैं जिनके कारनामों में वो तमाम इक़दार मौजूद हैं जिनके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एहतराम किया जाता है। पिटीशन में कहा गया है कि इमरान खान ने अपनी क़यादत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद तलबा को मुतासर किया है। पिटीशन में इमरान खान की कामयाबियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब क्रिकेटर्स में से एक हैं। उन्होंने तवक्कुआत के बरक्स तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी बेहतरीन क़यादत से पाकिस्तान के लिए 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान का सबसे पहला कैंसर अस्पताल बनाया, देही इलाकों में आला तलीम तक रसाई बढ़ाने और माशी तरक्की को फरोग देने के लिए निमल यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के चांसलर की हैसियत से 9 साल से जायद अरसे तक खिदमात सर अंजाम दी। मैं समझता हूं कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। यह पाकिस्तान के लिए एक आज़ाद की बात है कि कोई शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए और यह पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड लक होगी कि अगर इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का अजरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड और जमीन के कागजात दिखाएं और कर्जा ले जाएं। आपको पता है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं उनके पास अगर 5 मरले तक ज़मीन मौजूद है और वो अपना घर नहीं बना सकते, और जो लोग देहातों में रहते हैं और उनके पास 10 मरले तक ज़मीन मौजूद है लेकिन वो अपना घर नहीं बना सकते, तो पंजाब हुकूमत ने 15 लाख रुपए तक बिला सूद
कर्जा देगी। पहले 3 माह तक इसकी किस्त अदा नहीं करनी पड़ेगी और 7 साल में इसकी अक़सात मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया है। इस तकरीब में मियां नवाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में मरियम नवाज ने कहा कि शनाख्ती कार्ड, जमीन का कागज दिखाएं और कर्जा ले जाएं। इस मौके पर खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ साहब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। नवाज शरीफ ने मेरी दरखास्त को माना और यहां तशरीफ लाए। ये तकरीब नवाज शरीफ के बगैर अधूरी रहती। नवाज शरीफ ने 1980 की दुहाई में ख्वाब देखा, अपना घर अपनी छत स्कीम नवाज शरीफ ने शुरू की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हम दिन रात अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क टेक ऑफ करने की पोजीशन पर आ गया है। मुल्क में महंगाई में कमी हुई है। मरियम नवाज ने कहा कि अब भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। हम काम कर रहे हैं मगर वो जिम्मेदारियों पर तवज्जो की बजाय गालियां दे रहे हैं। सूबे पर तवज्जो की बजाय जलाओ गिराओ और मर जाओ मार दो की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मुझे हिदायत करते हैं कि सारा वक्त आप की खिदमत के लिए लगाऊं। ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी नवाज शरीफ से सीखी। आज कर्ज की किस्त देने जा रहे हैं। ये 700 बिलियन रुपए का मंसूबा है। हमने इस मंसूबे को छोटे लेवल से शुरू किया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत पर लोगों का इत्मीनान है। हमें इस मंसूबे के लिए पंजाब भर से 5 लाख दरखास्तें मसूल हुई। 5 लाख दरखास्तों को देखते हुए 5 लाख कर्जे देने का फैसला किया है। इस मंसूबे से 5 लाख घर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि शहरों में 5 मरले और देहातों में 10 मरले जमीन वालों को कर्ज दे रहे हैं। शनाख्ती कार्ड, जमीन का कागज दिखाएं और कर्जा ले जाएं। हम 15 लाख तक के कर्जे दे रहे हैं। हम साल में 1 लाख घरों के लिए कर्जे देंगे। अच्छा, यहां पर मैं छोटा सा ये इतराज करूंगा कि जो लोग जमीन के मालिक हैं, मतलब कि शहरों में रहते हुए 5 मरले तक जमीन उनके पास मौजूद है, देहातों में रहते हुए 10 मरले तक जमीन उनके पास मौजूद है, तो ये पैकेज सिर्फ उनके लिए है कि पंजाब हुकूमत उन्हें आसान साथ में बगैर टैक्स के, बगैर सूद के 15 लाख रुपए कर्जा देगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो लोग इंतहाई गरीब हैं, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन मौजूद नहीं है, वो किरायों पर रहते हैं, वो किराया देना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले उन लोगों को अकोमोडेट किया जाना चाहिए था कि जिनके पास अपना घर नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि हमें बहुत गरीब तबकों से भी दरखास्तें मसूल हुई हैं, पर इस कर्ज स्कीम में कोई सूद नहीं देना। स्कीम के तहत आज लोगों को कर्ज की किस्त दी जाएगी। 1.5 माह की कलील मुद्दत में इस प्रोजेक्ट की पहली किस्त देने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।